हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। हम ऑलरेडी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। आज हम परमानेंट टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड बेसिक प्रोसेस जो भी होती है वो कर देना। सो परमानेंट टिश्यू को दो में डिवाइड किया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया है तीन टाइप में, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। तो अब हम सबसे पहले सिंपल टिश्यू के बारे में ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो परमानेंट टिश्यू होता है ये होता क्या है। ठीक है, तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिटेल में कवर कर लिया था, हम परमानेंट टिश्यू डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसमें ग्रोथ और डिवीजन की जो कैपेसिटी होती है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, परमानेंटली स्टॉप हो गई हो या टेम्परली। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो तो उसे, या फिर मतलब थोड़े टाइम के लिए उसकी ग्रोथ रुक गई हो, या फिर कब मतलब बिल्कुल ही रुक गई हो कि अब वो ग्रो करेगा ही नहीं। ठीक है, ये ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मतलब ओवरऑल देख रहे हैं कि उनकी ग्रोथ हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। अब इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स भी देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं। एक परमानेंट टिश्यू होगा तो उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे। सबसे पहले जो टिश्यू होगा वो क्या होगा, लिविंग होगा या डेड होगा, इनमें दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, फिर क्या है, जो ये मतलब कई बार थिन भी पाया जाता है और थिक भी पाया जाता है। थिक वॉल्ड मतलब मोटा या पतला भी पाया जाता है। ठीक है, तो थिन कहाँ पे होता है, थिन जो होता है वैसे तो ये लिविंग ही होता है, और जो थिक होगा तो वो डेड माना जाता है। ओके, उसके बाद क्या है कि जो सेल्स होंगी वो फिक्स्ड इन शेप होंगी, सेल का शेप है ना वो चेंज नहीं होता है। ओके, लिविंग सेल्स जो होंगी वो कम होंगी, हाँ, और उसमें डिवीजन कैपेसिटी कम होती है इस टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक में हमने देखा था ना, डिवीजन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी जो लिविंग सेल्स होती हैं उनमें पुअर होती है डिवीजन कैपेसिटी। ठीक है, ये जल्दी जल्दी डिवाइड नहीं हो पाती है, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हो रहा था ना वैसे इसमें नहीं हो पाता है। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, वो प्रेजेंट होता है। ये देख रहे हैं ना आप, एक सेल से दो सेल जैसे ये हैं, इनके बीच में जो स्पेस है तो इसमें ये प्रेजेंट होता है, और ये मेरिस्टेमेटिक में प्रेजेंट नहीं होता था। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंसेस है। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे इसके बारे में लिखेंगे तो आपको इस तरीके का डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, फर्दर परमानेंट टिश्यू को किस में डिवाइड किया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो टिश्यू कंपोज्ड होते हैं सिर्फ एक टाइप की सेल से। ठीक है, जैसे कोई भी एक ही टाइप की सेल है उसमें तो हम उसे बोल देते हैं ना सिंपल। जैसे एक कोई डिज़ाइन है, एक आपकी कुर्ती में हुई या फिर सूट में हुई, अगर वो एक ही डिज़ाइन है तो हम बोल देते हैं सिंपल है ना। वहीं पे अगर अलग अलग तरह की डिज़ाइन हो, कहीं पे फूल बने हो, कहीं पत्तियाँ बनी हो, तो हम उसे बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इसमें भी यही सेम वो यूज़ किया गया है पैटर्न बोलने के लिए, सिंपल और परमानेंट में। तो सिंपल वो है जिसमें सिर्फ सेम टाइप की सेल्स हों पूरे टिश्यू में। ओके, और जो टिश्यू होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होगा, उसका हर जगह सेम ही उसकी कंपोजिशन होगी। ओके, तो सिंपल टिश्यूज़ को कितने डिवाइड किया गया है, सिंपल टिश्यू को और फर्दर तीन में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा के बारे में। तो पैरेन्काइमा क्या होते हैं, सबसे बेसिक जो फंडामेंटल टिश्यूज़ होते हैं जो कि थ्रू आउट प्लांट में होते हैं, पूरे प्लांट में होते हैं, तो उनको आप पैरेन्काइमा कह सकते हैं। सबसे बेसिक और फंडामेंटल टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, स्कैटर्ड रहते हैं पूरे प्लांट में। ओके, आपको बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ उसको याद रखना है। ठीक है, इससे कंपोज होते हैं आइसोडायनेमिक लिविंग सेल से कंपोज होते हैं, जो कि कैसी होती हैं, ओवल होंगी या राउंड होंगी। ठीक है, तो ये आपको जो साइंटिफिक टर्म्स होते हैं उनको भी याद रखना है। जब जैसे आप किसी एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ये बहुत टीचर देखते हैं कि आपने कितने मतलब अपनी सिर्फ अपनी लैंग्वेज में लिखा है क्वेश्चन को, या फिर कुछ साइंटिफिक लैंग्वेज भी यूज़ की है। ठीक है, मतलब एक ही तरीके के शेप का है, इसलिए इसे आइसोडायनेमिक बोल दिया है।
ओवल होंगी या राउंड। ओवल कैसे होता है, अंडे के शेप में, राउंड बिल्कुल गेंद के जैसा। ओके, ओवल और राउंड में जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, ओके, इसकी जो सेल्स होंगी कैसी होगी, उनमें थिन सेलुलोजिक वॉल होगी, मतलब जो सेल होगी वो बिल्कुल उसकी पतली सी लेयर होगी सेलुलोज की, ठीक है। और क्या होगा इसमें, इंटरसेलुलर स्पेस होगा, वो कैसा होगा, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे, मतलब इसके सेल्स के बीच बीच में दूरी होगी, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस के मतलब ये होता है। ओके, फिर क्या है इसमें जो डिवीजन होगी, कैपेसिटी कुछ सेल्स में ही होगी, ओके, सब में नहीं होती है। जैसे मेरिस्टेमेटिक में होता था ना हमारे में, कि जैसे अपाइकल वाला एरिया था वो ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करता था प्लांट को, है ना, वैसे ही इसमें जो कुछ सेल्स के पास होती है डिवीजन कैपेसिटी, डिवाइड हो पाती हैं वो, बाकी नहीं हो पाती हैं। और क्या होती है सेल्स, कैसी होती हैं, डेंस। इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जो हमने पढ़ा था ना, हमने सेल के चैप्टर में पूरा डिटेल में कवर किया है। अगर आपको नहीं पता है इन टर्म्स के बारे में तो आप मेरा फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं, सेल के ऊपर मैंने पूरा डिटेल में बताया है इसमें, ठीक है। ठीक है, हम देखेंगे जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट होती हैं, मीजोफिल्स ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट होती हैं। जो ट्रीज होते हैं उनके कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती हैं, पिथ में प्रेजेंट होती हैं। इनके बारे में अगर आपको डायग्राम देखना है आप गूगल कर सकते हैं, है ना, तो आपको अच्छे से डायग्राम मिलेंगी। ये मैं एनसीईआरटी के बेसिस से पढ़ा रही हूँ और आपके लिए इतना अभी 9th क्लास के हिसाब से इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। ओके, फिर भी आपको थोड़ा सा डिटेल चाहिए तो जैसे ये ट्री हुआ, है ना, तो इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होगा तो उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, तो ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट हो गया, है ना, पिथ में प्रेजेंट हो गया। और ये कैसा होता है, ग्राउंड टिश्यू की तरह पेट्यूल्स में प्रेजेंट होता है, जो फ्रूट का पल्प होता है उसमें प्रेजेंट होता है। ओके, और ये जो जाइलम फ्लोएम होते हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है। जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं, हमारे बस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट को पानी, खाना, जो प्लांट का जो नीड्स होती है ना उनको प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, उसे हम वस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। जाइलम फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपको बस 2-4 इसका याद रखना है कि पेरेन्काइमा का लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेरेन्काइमा से जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, क्लोरोफिल डेवलप करती हैं, ठीक है, और क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं प्लांट को। और क्या करती हैं, पेरेन्काइमा जब ये इसमें प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प करता है, तो उसे हम कॉलरेन्काइमा भी बोल देते हैं। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जैसे प्लांट जो पानी में ही सिर्फ ग्रो करते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो पेरेन्काइमा होती हैं जो लार्ज एयर कैविटीज़ डेवलप कर देती हैं, बड़ी बड़ी एयर कैविटीज़ डेवलप कर देती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन पेरेन्काइमेटस सेल को एरेन्काइमा बोल देते हैं, ठीक है। और कुछ ज़ेरोफाइट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं जो बिना पानी के ग्रो करते हैं, जैसे डेजर्ट्स में हुए, ओके, तो वो जो उसमें पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, मीजोफिल को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और क्या करती हैं, तो इसीलिए उन्हें हम क्या बोल देते हैं, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ठीक है। उसमें वो मीजोफिल को ग्रो करने में, फॉर्म करने में हेल्प करती हैं, तो उसे हम स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके। ठीक है, अब हम देखेंगे मेन फंक्शंस क्या होते हैं पेरेन्काइमा के। हमने पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर देख लिया, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है वो भी देख लिया, उनके फंक्शन देखते हैं। पेरेन्काइमा सबसे मेनली क्या काम करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है। जो प्लांट्स में भी जैसे हमारे पेट में जाके खाना स्टोर हो जाता है ना, वैसे ही पेरेन्काइमा क्या करती है, फूड स्टोरेज का काम करती है टिश्यूज़ में, ओके। सबसे पहला और मेन फंक्शन तो इसका ये हो गया। और ये क्या करती है, मेरिस्टेमेटिक होती है। हमने बताया था कि इसके पास थोड़ी सी डिवीजन की पावर होती है, एक सेल से दूसरे सेल बनाने की या फिर ग्रोथ करने में हेल्प करने की, है ना, हमने अभी पढ़ा था जब पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो ये पेरेन्काइमा किससे एसोसिएटेड होती है, वूंड हीलिंग से। जैसे प्लांट्स जो भी ट्री हो गया उसे कहीं वूंड हो गया, कट गया, तो उसको ग्रोथ हो जाती है ना, तो किसकी वजह से होती है, इसकी वजह से, पेरेन्काइमा सेल्स की वजह से। तो ये किस में हेल्प कर रही है, वूंड हीलिंग में कर रही है, रीजनरेशन में कर रही है, फिर से रीजनरेट करने में, और क्या कर रही है,
और कर रही है जो एडवेंटियस रूट्स होती हैं उनको फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, ग्राफ्स यूनियन में फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। एडवेंटियस जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे कुछ आपने ट्रीज जो देखे होंगे, जैसे जो बरगद का पेड़ देखा होगा आपने, ठीक है, तो उसमें अलग अलग सी रूट्स नहीं जो ज़मीन को टच करने लग जाती हैं, उसमें अलग अलग से फाइबर्स लटकने लग जाते हैं, जैसे पूरा ट्री ये है इसमें अलग से लटकती रहती हैं कुछ, है ना, उनको हम एडवेंटियस रूट्स कहते हैं। एज मीजोफिल्स होके, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के होके ये पैरेन्काइमा सेल्स हेल्प करती हैं, तो एज मीजोफिल्स ये क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही थी। एज एरेन्काइमा ये क्या कर रही हैं कि प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प कर रही हैं। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ना, जो प्लांट्स पानी में रहते हैं, तो उनको तैरने में कौन हेल्प करता है, ये पैरेन्काइमा ही होते हैं जो प्लांट्स को तैरने में हेल्प कर देते हैं। ठीक है, ये पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं जो मेंटेन करती हैं टर्जिडिटी ऑफ द सेल। जैसे कोई सेल देखा होगा आपने प्लांट्स में, जैसे प्लांट देखे होंगे जो हमेशा मतलब फूले फूले से रहते हैं, अपना खड़े रहते हैं अपनी जगह पे, और उसकी जगह कुछ प्लांट होते हैं वो हमेशा ऐसे डले डले से रहते हैं, है ना, कुछ प्लांट्स होते हैं वो सीधे खड़े रहते हैं। तो मतलब ये प्लांट जो सीधा खड़ा रह रहा है हमेशा, हाँ, उसकी सेल्स कैसी होंगी, टर्जिड होंगी, मतलब वो अपना शेप मेंटेन कर पा रहे हैं, है ना, तो उसे ये पैरेन्काइमा ही है जो उसकी टर्जिडिटी मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और पैरेन्काइमा में क्या होता है, बहुत सारे फूड मतलब वो करने में सर्व करता है, स्टोर करने में। ओके, जैसे कौन कौन से फूड स्टोर करने में हेल्प करता है पैरेन्काइमा, जैसे गम हो गई, ठीक है, कुछ गम प्लांट्स जो होते हैं स्टोर करते हैं, क्रिस्टल, रेजिन्स, इनऑर्गेनिक वेस्ट हो गया मटेरियल प्लांट का, वो सब स्टोरेज करने में कौन हेल्प करता है, पैरेन्काइमा। आई होप आप लोगों को उसका फंक्शन अच्छे से समझ आया हो। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सेकंड कौन सा आ जाता है हमारा, कॉलेनकाइमा। ठीक है, तो कॉलेनकाइमा की सेल्स कैसी होंगी, लिविंग होंगी, और एंगुलर और इलोंगेटेड सेल्स होंगी। जैसे एंगुलर इलोंगेटेड सेल मतलब ऐसी ऐसी सेल्स प्रेजेंट होंगी, तो इसमें ये एंगल प्रेजेंट हो रहा है और ये लंबी लंबी सी हैं। जो सेल्स होंगी इसकी कैसी होंगी, वो थिक वॉल्ड होंगी, और कैसी होंगी, अनइवन थिक होंगी। मतलब जो हमने अभी इसमें देखा था, अभी जो हमने पैरेन्काइमा में देखा था, तो उसकी वॉल कैसी थी, बिल्कुल थिन थी और इवन थी, है ना, पैरेन्काइमा की। और कॉलेनकाइमा की कैसी है, थिक है और कैसी है, अनइवन है। ओके, तो ये डिफरेंस हो जाता है जो आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, और जो इसकी थिकनेस होगी वो कहाँ ज़्यादा होगी, जो कॉर्नर्स होंगे इसके वहाँ थिक होगी। ठीक है, और बीच में क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होगा। जैसे आपको ये दिख रही है, इसमें क्या है, सेल कुछ ऐसी होगी, है ना, तो यहाँ पे जो कॉर्नर्स होंगे वहाँ ये थिक होगी, और बीच में इसके इंटरसेलुलर, एक सेल यहाँ होगी एक सेल यहाँ होगी, तो इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होता है। सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया, इंटरसेलुलर स्पेसिस एब्सेंट होगी, इंटरसेलुलर स्पेसिस के अगेंस्ट ये इसकी थिकनेस रहेगी, ये बोलना चाह रही थी मैं। ओके, और इसकी जो थिकनेस होगी तो सेल वॉल की वजह से कैसी होगी, किसकी वजह से होगी, पेप्टिन की वजह से होगी इसकी जो, तो इसकी थिकनेस किसकी वजह से होगी, पेप्टिन और सेलुलोज की वजह से होगी, लिग्निन की वजह से नहीं होती है। बहुत सारी जो प्लांट्स होते हैं उसमें लिग्निन की वजह से थिकनेस होती है, बट इसमें पेप्टिन और सेलुलोज की वजह से इसकी सेल वॉल कैसी होगी, थिक होगी। ओके, जो कॉलेनकाइमा होगा वो चीफली कहाँ प्रेजेंट होगा, पेरीफेरी रीजन्स में प्रेजेंट होगा। ओके, स्टेम्स ऑफ लीफ की जो किनारे किनारे होंगे उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या हुआ, रूट में ये एब्सेंट होगा, ठीक है, लीव्स में एब्सेंट होगा, और मोनोकॉट्स में एब्सेंट होगा। हमेशा ये पेरिफेरी रीजन्स में ही प्रेजेंट रहता है। तो ये कॉलेनकाइमा होगा, इसका फंक्शन क्या होगा कि ये प्लांट को क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है यंग प्लांट्स में, ग्रोइंग ऑर्गन्स में, तो उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, और जो कॉलेनकाइमा होगा वो क्या होता है, जिसमें क्लोरोफिल होती है प्रेजेंट, वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। ओके, तो जो इसके अब हम पढ़ेंगे थर्ड जो पार्ट है सिंपल पैरेन्काइमा टिश्यू का, स्केलेनकाइमा के बारे में। ठीक है, तो ये कैसी होंगे इसके टिश्यूज, हार्ड होंगी,
ठीक है। इसकी जो स्केलेंकाइमा में सेल्स होंगी तो क्या करेंगी, हार्ड होंगी, रिजिड होंगी, डेड टिश्यूज़ होंगे, ओके। और इसकी सेल वॉल कैसी होगी, बहुत थिक होगी, क्योंकि इसमें डिपोजिशन होता है किसका, लिग्निन का। लिग्निन कैसा सब्सटेंस होता है, सीमेंट लाइक हार्डनिंग मटेरियल होता है। आप समझ सकते हैं, आप जिसमें सीमेंट जैसा कोई सब्सटेंस होगा तो वो हार्डी होगी उसकी सेल वॉल, है ना, और थिक भी होगी उसकी डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। और ये स्पेशलाइज किस में होते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने में स्पेशलाइज होते हैं, होता है ना, जैसे जो चीज़ स्पेशलाइज होती है उस चीज़ में तो वो बेस्ट होती है ना। तो इसके जो टिश्यूज़ होंगे वो कैसे होंगे, दो टाइप के होंगे, एक होगा फाइबर लाइक और कैसे होंगे, और स्केलाइड्स जैसे, ठीक है। तो जो फाइबर, उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ना, फाइबर कैसा होता है, ऐसे ऐसे फाइबर्स होते हैं ना, तो वैसा इसका कुछ शेप होगा। मैं इसका आपका डायग्राम दिखाऊंगी अभी समझाने के बाद, ओके। तो जो फाइबर्स होंगे वो कैसी होंगी, उसकी सेल्स एलोंगेटेड सेल्स होंगी उसमें, और उसके एंड्स कैसे होंगे, पॉइंटेड, मतलब ऐसे जाके पॉइंटेड एंड्स होंगे इसके, समझ रहे हैं ना, पॉइंटेड एंड्स का मतलब, ओके। फिर जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा फाइबर, एबंडेंटली प्रेजेंट होगा कहाँ पे, वस्कुलर टिश्यूज में प्रेजेंट होगा, स्टेम्स में, वीन्स ऑफ लीव्स ईटीसी में। ये बहुत एबंडेंटली मतलब ज़्यादातर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो फाइबर्स होता है उसको भी सब डिवाइड किया गया है दो टाइप में, कैसा, एक जाइलम फाइबर्स और एक फ्लोएम फाइबर्स। तो जाइलम फाइबर्स को वुड फाइबर भी बोलते हैं और फ्लोएम फाइबर्स को ब्लास्ट फाइबर भी बोलते हैं, ओके। तो ये आपको याद रखना है, ओके। तो हमने कहाँ तक कर लिया था, हमने देख लिया था कि जाइलम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। अब कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत वैल्यू होती है, इकोनॉमिकल वैल्यू और कमर्शियल वैल्यू, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं अपनी इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। और वो बहुत एक्सपेंसिव, कमर्शियल वैल्यू कह सकते हैं आप, एक्सपेंसिव भी होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। जैसे हेम्प फाइबर हुआ एक, तो उसको क्या बोलते हैं, और हम कैनबिस स्टीवा भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ जूट का फाइबर हुआ, जूट आपको पता है कपड़े में यूज़ किया जाता है, जूट का कपड़ा होता है, ठीक है। तो उसको हम कॉर्कस कैप्सिकुलरिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये फाइबर्स ही हैं जो मतलब कपड़े को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और कौन सा होता है, एक फ्लेक्स फाइबर भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, और साइंटिफिक नेम लाइनम यूस्टिटिशियम। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नेम होते हैं, ठीक है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे नाम नहीं यूज़ करते हैं, बट आपको बस याद रखना है इनको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आता है कॉटन। कॉटन तो सबको ही पता होगा, हमारे घर घर में कॉटन यूज़ होता है, तो उसे हम बोलते हैं गॉसिपियम एसपीपी, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइबर्स होते हैं, आप इसमें से 2-4 आपको जितने याद हो सके वो याद रख सकते हैं, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट आ जाता है स्क्लेराइड्स, ठीक है। स्क्लेराइड्स को हम स्टोन सेल्स भी बोल देते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, शॉर्ट होती हैं ये, राउंडेड होंगी और थिक वॉल्ड होंगी, छोटी सी राउंडेड और बिल्कुल मोटी सी इनकी वॉल होगी, छोटी मोटी, ठीक है, और राउंडेड। आप ऐसे मजाक मजाक में याद कर सकते हैं, ओके। फिर स्क्लेराइड्स को और क्या, कहाँ पे ये कॉमन होती हैं, फ्रूट्स में और सीड्स में ये कॉमन होती हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। जो हार्डनेस होती है सीड कोट की, आपने कोई भी सीड देखा हो उसकी हार्ड कभी होती है ना, सीड को अंदर तोड़ना पड़ता है, या फिर बहुत सारी सीड होती है जो कि आप ऊपर की कोट होती है वो हार्ड होती है। वो क्यों होती है हार्ड, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होती है स्क्लेराइड्स, ठीक है, जो कि है स्टोन सेल्स भी बोलते हैं इनको। जब स्टोन जैसी हार्ड होगी तो उसको स्टोन सेल्स बोल देते हैं, ओके। अब हम इसका जो डायग्राम्स है बुक में से मैंने लिया है तो वो दिखाती हूँ मैं आपको। सो ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं, ये फाइबर का डायग्राम है, ठीक है। तो ये फाइबर लंबे लंबे दिख रहे हैं आपको, तो ये फाइबर्स ऐसे होते हैं, और ये हैं स्क्लेराइड्स। तो कुछ इस तरीके की अंदर ही अंदर इसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और ये कॉलिनगामा सेल्स हमने जो इसके पहले पढ़ा था, ओके। तो हमने परमानेंट टिश्यूज़ में
ऑलमोस्ट सिंपल तो कवर कर ही लिया है। सिंपल में हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा अभी जस्ट कवर किया है, इसके डायग्राम्स देखे हैं और मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से अच्छा बताने की। अब हम करते हैं कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है पढ़ने में, तो आपको ये ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को दो में डिवाइड किया गया है, फ्लोएम में और जाइलम में, ठीक है। तो फ्लोएम में क्या क्या होती हैं, स्लीव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं कुछ, ठीक है। और जाइलम में क्या होता है, जाइलम फाइबर्स होंगे, ट्रैकीड्स होंगे, जाइलम पैरेन्काइमा होंगी और इसमें जाइलम के भी फाइबर्स होंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम इसको भी कवर अप कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये होता क्या है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो कंपोज किससे होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। इसमें सेल का टाइप होगा तो कैसा होगा, कुछ सेल ऐसी होंगी, कुछ ऐसी होंगी, एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको। तो जो सेल का टाइप होगा वो अलग अलग होगा, एक सेल एक ही टाइप की सेल्स नहीं प्रेजेंट होंगी इसमें, ठीक है, जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में थी, इसमें प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो इसमें अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो ये मेनली कहाँ पाया जाता है, वस्कुलर टिश्यूज़ में होता है, ठीक है। वस्कुलर टिश्यू हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है, सबसे पहले इसमें होता है जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़। हमने अभी चार्ट देखा था ना, तो जाइलम और फ्लोएम में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे जाइलम टिश्यू को। ओके, तो जाइलम टिश्यू क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है प्लांट का, जो क्या काम करता है, प्लांट को वाटर और मिनरल सब ट्रांसपोर्ट करने में। ज़मीन से पानी जाता है ना प्लांट को, ऊपर पत्तियों तक पानी जाता है ना, तो उसको सप्लाई कौन करता है, एक जाइलम टिश्यू होता है जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का टाइप होता है, वो सप्लाई करता है, ठीक है। आप हिंदी में याद करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। ओके, और ये फ्लोएम के साथ मिलके क्या बनाता है, वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल, जो जाइलम और फ्लोएम जब एक साथ प्रेजेंट होते हैं या फिर एक साथ उनको पढ़ा जाता है तो एज अ वस्कुलर बंडल पढ़ा जाता है, ठीक है। और जो जाइलम होता है उसके 4 एलिमेंट्स आप कह सकते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रैकीड्स के बारे में, ठीक है। तो ट्रैकीड्स की सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, इलोंगेटेड होंगी, नॉन लिविंग होंगी। और क्यों होंगी, क्योंकि वो स्केलेटन काइमेटस सेल्स की बने होते हैं ट्रैकीड्स, ठीक है। स्केलेटन काइमा के बारे में हमने पढ़ा ना, हार्ड होती है, रिजिड होती है उसकी सेल वॉल, है ना, तो उसी की सेल्स होती हैं इसमें भी, ठीक है। टाइप अलग अलग हो जाता है पर सेल्स वही रहती हैं, ठीक है। कुछ सेल्स रहती हैं, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। कैसी होंगी, इलोंगेटेड मतलब लंबी लंबी होंगी, है ना, फाइबर लाइक, तो इलोंगेटेड मतलब क्या हुआ, ऐसी लंबी लंबी सी होंगी, ठीक है, पाइप लाइक। ओके, सो ट्रैकीज की सेल्स कैसी होंगी, हॉलो होंगी और उसके एंड्स कैसे होंगे, टेपरिंग एंड्स होंगे। सेल्स ऐसी अंदर से हॉलो हॉलो रहेंगी, मतलब बिल्कुल अंदर से खोखली रहेंगी। उसके एंड्स कैसे होंगे, टेपरिंग मतलब कोनिकल शेप के, इस तरीके के होंगे। ओके, ठीक है। और उसकी जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी, रिजिड होगी, थिक होगी, लिग्निफाइड सेल्स होंगी उसमें, ठीक है। रिजिड मतलब कठोर, थिक मतलब मोटाई, तो आपको पता ही है। लिग्निफाइड मतलब लिग्निन एक कंपोनेंट होता है, उसका डिपोजिशन होगा सेल में, तो वो लिग्निफाइड कहलाती हैं। ओके, और जो ट्रैकीज होंगे उसमें स्मॉल स्मॉल पिट्स होंगे, कुछ गड्ढे होंगे, अपर्चर्स होंगे, तो जो मैच्योर ट्रैकीज होंगे सिर्फ उनमें ही होंगे। ओके, फिर हम पढ़ेंगे वेसल्स के बारे में। वेसल्स को हम ट्रैचिया भी बोल देते हैं। ये भी इलोंगेटेड होंगी, ब्रॉड होंगी, सिलेंडर की तरह होंगी, जैसे हमारे सिलेंडर्स होते हैं ना घर में, वैसी होंगी, ठीक है। और उसके एंड्स कैसे होंगे, परफोरेटेड एंड्स होंगे, ठीक है। उसमें ऊपर छेद छेद से आप कह सकते हैं परफोरेटेड एंड्स होते हैं इसमें। ओके, फिर क्या है, उसका जो डायमीटर होगा, ऑलमोस्ट डायमीटर और जो लेंथ होती है वो सेम होती है, सेम डायमीटर थ्रू आउट देयर लेंथ। मतलब जैसे ये हुई, मतलब इसमें टेपरिंग एंड्स कुछ नहीं होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा इसमें, जैसे ये ट्रैचिया में था, सॉरी ट्रैकीज में था। इसमें क्या होगा, इसकी जो लेंथ, जो डायमीटर होगा इसका
कॉमन रहेगा, मतलब ऐसा ऐसा पूरे शुरू से लेके एंड तक ये ऐसी ही रहेगी। ओके, तो डायमीटर ये कहलाता है इसका। ठीक है, तो ये ऑल ओवर द सेल सेम ही रहता है लेंथ में। फिर क्या है, फाउंड इन ओनली एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो उन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है, ये सिर्फ उनमें ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये कैसा अरेंजमेंट इसका कैसा होता है, एंड टू एंड अरेंजमेंट होगा, मतलब यहाँ एक ट्रैक वेसल प्रेजेंट हुआ, इसके ऊपर एक और, इसके नीचे एक और, मतलब एंड टू एंड, मतलब बिल्कुल अपने चिपके हुए रहते हैं एक दूसरे के एंड से। ठीक है, और कैसा फॉर्म करते हैं, फॉर्म लॉन्ग अनइंटरप्टेड कॉलम। जो कॉलम होता है ना पूरा, उसको अनइंटरप्टेड मतलब कहीं से भी कुछ छूटा नहीं है, वैसा अनइंटरप्टेड कॉलम सा बना देते हैं। ठीक है, और वेसल्स क्या होती हैं, वेसल्स की सेल डेड सेल्स भी बोल देते हैं इनको। जब मैच्योरिटी का टाइम आता है तो एक तरह की डेड हो जाती हैं विद थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। ठीक है, इसमें जो सेल वॉल होगी कैसी होगी, मोटी सी सेल वॉल होगी इसकी। ठीक है, और किसमें क्या होगा, लिग्निफाइड मतलब लिग्निन का डिपोजिशन होगा। ठीक है, और इसकी जो सेल होंगी कैसी होंगी, उसमें पिट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसमें भी पिट्स प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट हैं। ओके, अब हम देखेंगे जाइलम फाइबर के बारे में। तो जाइलम फाइबर्स को हम वुड फाइबर भी बोल देते हैं। ओके, और इसकी जो सेल्स कैसी होंगी, डेड स्केलन काइमेटिस सेल से मिलके बना होता है ये। ठीक है, सेल्स लॉन्ग होंगी, नैरो होंगी और लिग्निफाइड वॉल्स होंगी इसमें भी। ठीक है, लिग्निफाइड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें पॉइंटेड एंड्स होंगे, मतलब इसके पॉइंटेड ऐसे कुछ एंड्स होंगे। ठीक है, मतलब ये पॉइंटेड हुए ना, इसके एक पॉइंट आ रहा है इसके में,